वेलकम टू यू। तो देखिएगा, आप सभी लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारे जो है सैंपल पेपर का। तो ये जो है हमारा फर्स्ट सैंपल पेपर है और इस सैंपल पेपर में हमारे क्वेश्चन कितने हैं, यहाँ पे 52 क्वेश्चन हैं जो कि आपके जो है एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कि CPCT वाले एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन और इस क्वेश्चनों को जो है आप जो है सॉल्व करना, कितने क्वेश्चन आपसे जो है सही होते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है हमारी आपको मिलेगी 9 PM पर, है ना। तो 9 PM पर जो है आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा और इस वीडियोज़ में आपको कंप्यूटर का जो सैम्पल पेपर्स दिए जाएंगे। तो ये सैम्पल हमारे कम से कम 10 तो हैं ही, 10 से ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, कम से कम 10 तो आपको मिलेंगे ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है जो है इनमें से कौन सा स्टार, 1000, अबेकस और एटलस और C1 है। तो यहाँ पे आपने जैसे बहुत से सारे जो है प्रथम जनरेशन में आपने देखे होंगे कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके जो है कौन कौन से। तो एक तो एडसेक भी था आपका यहाँ पे, है ना। यूनिवैक भी था, यूनिवैक 1 भी था और एडवैक भी था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे D है, यानी कि C1 जो है यहाँ पे प्रथम जो है यहाँ पे कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है वो एक कंप्यूटर था। यहाँ पे अबेकस भी है, अबेकस इससे जो है पहले था, यानी कि एक गणना करने वाला क्या था, एक यंत्र था, है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कोडेक का उदाहरण नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कोडेक का उदाहरण नहीं है, यानी कि वीडियो का जो फॉर्मेट होता है जिसमें आप स्टोरेज करते हैं या उसका जो फॉर्मेट होता है किस तरीके से, मतलब जो है वहाँ पे एक पहचान के लिए नाम दिया जाता है ना। तो वो हमको यहाँ पे देखना है, इसमें से वो छांटना है जो नहीं है। तो DIVX भी है, एक्स बिट भी है और यहाँ पे WMB भी है। तो यहाँ पे जो कोडेक का उदाहरण नहीं है वो CSS है, यानी कि हमारे यहाँ पे C सही आंसर होगा। अगर आपको आते हैं वीडियो में तो है कमेंट ज़रूर करिएगा कितने में से कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। और साथ ही अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिएगा यहाँ पे हम देखते हैं निम्नलिखित डिवाइसों में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि CAD जो है इसका जो है पूरा नाम भी क्या होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है यहाँ पे हो जाता है। अब इनमें देखना है हमको कि एप्लीकेशनों में उपयोग की जाती है। तो प्लॉटर्स है, प्रिंटर्स है और स्कैनर्स है और पेंटोग्राफ्स भी यहाँ पे है। तो सही आंसर हमारा है ये, यानी कि प्लॉटर्स जो है यहाँ पे हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रदर्शन को मापने का पैरामीटर नहीं है। तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है जिसमें स्टोरेज की जाती है, तो उसमें जो कहा है इन्होंने यहाँ पे कि प्रदर्शन को यानी कि दिखाने के लिए मापने का क्या है, पैरामीटर नहीं है। तो एवरेज एक्सेस टाइम है, वर्ड रेट है, एवरेज लेटेंसी है और यहाँ पे डाटा रेट है। तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ पे वर्ड रेट है, जो कि यहाँ पे जो है पैरामीटर्स नहीं है। बाकी का एवरेज लेटेंसी और डाटा रेट भी वहाँ पे डाटा बताता है और एवरेज जो है एक्सेस टाइम भी बताता है कि इतनी देर से जो है एक्सेस हो रही है, यानी कि आपका B आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्ड के बारे में सही नहीं है। तो स्मार्ट कार्ड के बारे में जो सही नहीं है वो है, स्मार्ट कार्ड में एवेंडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, स्मार्ट कार्ड में एवेंडेड मेमोरी होती है और स्मार्ट कार्ड की माइक्रो प्रोसेसर में एक एवेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्मार्ट कार्ड में एक बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि जो स्मार्ट कार्ड होते हैं उनमें जो है एक तरीके से स्मार्ट कार्ड में एक बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है, यानी कि आप जो यूज करते हैं तो एक उसमें चिप भी होती है। तो स्मार्ट कार्ड यानी कि जो भी कार्ड है आपका, वो कार्ड में एक क्या होती है, बिल्ट इन ब्लूटूथ तरीके का एक कार होता है, जिसमें कोई तार का यूजेस नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो वो वहाँ पे क्या है, काम करती है, स्मार्ट कार्ड की भांति वहाँ पे काम करती है, यानी कि आपका यहाँ पे D सही आंसर है। अगला जो कि आपसे पूछे यहाँ पे
कि बारकोड प्रणाली की प्रथम संदर्भ में क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्यूआर कोड होता है, आपने सभी ने देखा होगा क्यूआर कोड जो होता है इसका पूरा नाम भी पूछा है, जो कि मैं फुल फॉर्म में आपको जो है पहले ही करा चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि जैसे आप पहले से अगर मेरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी होगा। तो क्विक रिस्पांस कोड यानी कि आपका यहाँ पे सी सही आंसर है ना। ये क्वेश्चन जैसे क्विक रेक्टिफिकेशन कोड है, क्विक रेमिटेंस कोड है, क्विक सेंटर कोड है, तो ये जो है आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं। बट आपको क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन सिंपल भी देता हूँ जिसमें आपको अलग से ही पहले से ही ऑप्शन में दिख जाता है। बट यहाँ पे जो है सैम्पल पेपर है, तो सैम्पल पेपर में डिफ़िकल्टी मतलब आपका एक तरीके से ये जो पूरा पेपर ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है आपसे कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके लिए सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन के बाद सोर्स कोड के कॉपीराइट के रूप में बौद्धिक संपदा अधिक सुरक्षित है को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कॉपीराइट को हम क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिक सुरक्षित है तो फ्रीवेयर है, और साथ में यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और मॉलवेयर भी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा, सी सही आंसर होगा। हम एक मतलब जिन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, कॉपीराइटेड चीज़ें होती हैं, तो कॉपीराइटेड जो चीज़ें होती है उसे हम सी, और इस तरीके से जो है गोल घेरा होता है उसे कॉपीराइटेड कहा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसे उसी क्या करते हैं, यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में बदलता है, कंपाइलर या पार्सर, इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सही आंसर है कंपाइलर। ये क्वेश्चन जो है अभी हम 2000 MCQ में कर रहे हैं, तो शायद उसमें भी जो है यहाँ पे आया हुआ है। इसमें कहा है कि ओपन सोर्स जो कोड होता है वो मशीन कोड में बदलता है, तो यहाँ पे कंपाइलर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में शब्द VFS किसका संक्षिप्त नाम है। तो यहाँ पे देखिए VFS है, यानी कि ये जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और फुल फॉर्म से रिलेटेड आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, जहाँ पे A से लेकर Z तक आपको फुल फॉर्म मैंने डाल दी हैं, यानी कि अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। तो इसका जो पूरा नाम है वो है वर्चुअल फाइल सिस्टम्स है ना, यानी कि आपका यहाँ पे D सही आंसर है। आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो वर्चुअल फाइल स्टैक है, वॉलेटाइल फाइल सिस्टम है, वर्चुअल फाइल सिंटैक्स है, और यहाँ पे सही आंसर क्या है हमारा, वर्चुअल फाइल सिस्टम्स है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है लिनक्स में एक वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कमांड्स का उपयोग किया जाता है। तो हमें क्या करना है, एक वर्किंग जो डायरेक्टरी हम खोले हुए हैं, बदले हैं, तो उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए हम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी हमारी डायरेक्टरीज होती हैं उनको चेंज करने के लिए हमें इसकी एक मतलब शॉर्ट कट फॉर्म की लीजिएगा, जिसमें हमें कमांड देनी होती है। तो ये इसकी CHDIR यहाँ पे जो है इसका क्या है, बदलने के लिए इसका क्या है, डायरेक्टरी को बदलने के लिए यहाँ पे कोड है, या यहाँ पे ये जो है कमांड है ना। तो ये जो है कमांड आप जैसे ही करेंगे और इंटर करेंगे तो वो बदलने के लिए आ जाती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि IBS मेनफ्रेम पर उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा JCL का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे जो है J और साथ में C और आपका यहाँ पे L, तो इसका जो है हमें पूरा नाम बताना है, JCL का पूरा क्या नाम है। तो इसका जो है पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज या जॉब कंसोलिडेशन लैंग्वेज और जॉब कंपाइलेशन लैंग्वेज और जॉब करेक्शन लैंग्वेज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, यानी JCL का जो है यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएगा, आपका जॉब कंट्रोल लैंग्वेज हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है
कि एक एल्गोरिथम जो सौम्य की बारंबार पुनरावृत्ति तब तक करती है जब तक कि एक निश्चित स्थिति प्राप्त ना हो जाए, वह कहलाती है। तो ये जो है बार बार रिपीटेड होना है ना, क्या होती है यहाँ पे, बार बार रिपीटेड होती है, पुनरावृत्ति तब तक करती है जब तक कि एक निश्चित स्थिति प्राप्त ना हो जाए, वह कहलाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम है या पैरेलल एल्गोरिथम है या रिकर्सिव एल्गोरिथम है या क्वांटम एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, सी है, यानी कि वो बार बार आ रही है तो रिकर्सिव हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिकर्सिव एल्गोरिथम कहलाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ से पूछा है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हमने देखा था कि प्रोप्राइटरी आया हुआ था, ये क्या किस लिए आया हुआ था, सॉफ्टवेयर जो होती है उनको सुरक्षित करने के लिए आया हुआ था, है ना। अभी जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन देखा था हमने, तो रिक्टॉस है, उबुंटू है, FreeBSD है और यहाँ पे विंडोज 7 है। तो कॉपीराइटेड जो है यहाँ पे जो विंडोज़ यूज़ करते हैं वो है हमारा, यानी कि विंडोज 7 है। तो जिसे हम क्या कर लेते हैं, पहले सुरक्षित कर लेते हैं। तो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे क्या है, विंडोज 7 है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ से, कहा है कि उस लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को पहचानें जिसका उपयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है। कोबोल, जावा, बेसिक, असेंबलर, है ना। तो यहाँ पे जो कौन सी भाषा कह रहा है, प्रोग्रामिंग भाषा है, और जिन्हें कह रहा है यहाँ पे मल्टीमीडिया वेब पेज जो होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, या डिजाइनिंग जो है हम कह सकते हैं डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आप जैसे ऑप्शन चूज करना है, कोबोल है, जावा है, बेसिक है, असेंबलर है। तो ये जो होती हैं जैसे कोबोल है, जावा है, तो यहाँ पे जो मतलब वेब पेज डिजाइनिंग्स भी है और मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो है जावा सही है, यानी कि आपकी बी सही आंसर होगा। और जैसे कोबोल है तो कॉमन ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज होती है आपकी, बेसिक होती है, असेंबलर है, तो ये जो है अलग अलग डिफरेंट्स यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पूछा है कि विंडोज OS में टास्क मैनेजर यूटिलिटी को कौन सी कोड शॉर्टकट का उपयोग करके खोला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे शॉर्टकट आपसे पूछा है विंडोज़ OS में, है ना। तो OS का मतलब होता है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका टास्क मैनेजर यूटिलिटी को देखना है। तो यहाँ पे अब उसे खोलना है, यूटिलिटी को कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके खोला जा सकता है। आप खोलना किसको है, टास्क मैनेजर को खोलना है। तो यहाँ पे Shift+M है, Alt+Delete है, और आपका यहाँ पे Shift+Del है और Ctrl+Alt+Delete है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, डी है, यानी कि Ctrl+Alt+Delete, यानी कि हमारा डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि नेटवर्क शब्दावली में DHCP का पूर्ण रूप क्या है। तो DH और CP का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायनामिक हाफ काउंट प्रोटोकॉल है और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, डायनामिक होस्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल है और डायनामिक हाफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि आपका यहाँ पे बी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ स्टार्टअप प्रक्रिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो MSC कॉन्फ़िगरेशन है, बूट MCR है, कर्नेल 32 है और रन DLL है। तो यहाँ पे रन जो है आपका WinRAR से संबंधित है, यानी कि जो भी जैसे हम किसी चीज़ को रन कराते हैं तो उसके लिए होता है। बट यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ स्टार्टअप का है, यानी कि आप उसे स्टार्टअप कर रहे हैं तो MS कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है आपका, यानी कि ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में ना होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियाँ
या पैटर्न से भर देता है। 18वां जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, तो स्क्रीन सेवर है, इमेज स्कैनर है, या डेस्कटॉप कैप्चर है, या मॉनिटर रीडर है। तो यहाँ पे जो है डेस्कटॉप होना चाहिए था, और जो कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो ब्लैंक कर देता है, पहली बात आपको क्या देखना है, ब्लैंक कर देता है। उसके बाद जो है गतिशील छवियों या पैटर्न से भर देता है, यानी कि आपका स्क्रीन सेवर है। यहाँ पे क्या है, स्क्रीन सेवर, यानी कि आपका यहाँ पे ये सही आंसर होगा। मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वेरिएबल लेंथ वाले पासवर्ड को लेकर उससे एक फिक्स्ड लेंथ वाले पासवर्ड को बनाने की तकनीक को परिभाषित करता है। तो देखिए, हम जब किसी भी चीज़ में लॉगिन करते हैं तो उसके लिए एक पासवर्ड होता है ना, एंटी कोडेड जिसे बोलते हैं। तो जब आप उसके लिए एक लेंथ वाला बनाएंगे या फिक्स लेंथ वाला बनाएंगे, तो उसको यहाँ पे परिभाषित करता है। तो पासवर्ड को बनाने की तकनीकी को यहाँ पे क्या परिभाषित करता है, तो रीसेटिंग होगी, रिकरिंग होगी, नॉर्मलाइजिंग होगी, या यहाँ पे हैशिंग होगी। तो जो भी हम पासवर्ड यूज करते हैं, बना रहे हैं, उसको परिभाषित करते हैं, तो वो यहाँ पे एक हैशिंग है, जिसे मतलब वो परिभाषित करते हैं, समझाते हैं कि ये जो है इस चीज़ है, यहाँ पर है। तो डी सही आंसर है हमारा यहाँ पे। और अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि एक स्टैंड अलोन मॉलवेयर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराता है, वह किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे नेटवर्क जो है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है, प्रसारित होता है, और स्वयं को वो क्या कर रहा है, दोहराता है, यानी कि रिपीट कर रहा है। तो वह किस रूप में जाना जाता है, एडवेयर में, कंप्यूटर वर्म में, ट्रोजन में, या ट्रैकिंग कुकीज में जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, कंप्यूटर फर्म में है, यानी कि जो कंप्यूटर्स में दोहरा रहा है। तो वहाँ पे जो है इसका स्टैंड अलोन जो है मॉलवेयर प्रोग्राम है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर फर्म होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर थ्रेड्स शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजी को रिकॉर्ड करने की गतिविधियों को किस रूप में जाना जाता है। तो आप जो भी हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स में हार्डवेयर चीज़ें होती हैं, तो उसी में से एक जो है हमारे यहाँ पे कीवर्ड है। तो कीवर्ड की जो कुंजी आप दबाई जाती हैं या हम प्रेस करते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो जाती हैं कि आपने जो क्या दबाया है ना। और वो दबाया गया है, तो कीबोर्ड असेसमेंट है, कीबोर्ड टाइपिंग है, कीबोर्ड राइटिंग है, कीबोर्ड कैप्चरिंग है। यानी कि जैसे आप मान के चलो, अपन ने पी दबा दिया या CPCT लिखा, तो वहाँ पे वो CPCT दिखाई देगा ना। तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है कि वो क्या हो रहा है, तो कीबोर्ड जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कैप्चरिंग हो रहा है ना। अगर टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग में बहुत सारा आ जाएगा, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड करने की गतिविधियों को किस रूप में जाना जाता है। तो कीबोर्ड का क्या होता है, यहाँ पे कैप्चरिंग है, यानी वो कीबोर्ड को कैप्चर कर रहा है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि विंडोज़ OS में एक पदानुक्रमित डेटाबेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से, एप्लीकेशन प्रोग्राम से और हार्डवेयर के लिए लो लेवल सेटिंग्स को संग्रहित करता है, वह किस रूप में जाना जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, कंट्रोल पैनल है, रजिस्ट्री है, और प्रोग्राम्स और फीचर्स है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे जो है रजिस्ट्री है, यानी कि वो जो भी आप गतिविधियाँ कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम में होती हैं, और हार्डवेयर में, यानी कि हमने उन चीज़ों को पहले से क्या कर रखा है, रजिस्टर करके रखा है। तो एक रजिस्ट्री है, यानी वह किस रूप में जाना जाता है। अब जैसे कंट्रोल पैनल है, तो कंट्रोल पैनल में जो है आपकी कंप्यूटर्स का जो कंट्रोल करने के लिए मेन भाग है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं जो हमारे मतलब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम और फीचर्स हैं, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे अलग है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि वह पद्धति जिसमें डिस्क स्पेस बचाने और नेटवर्क पर आसानी से और तेज़ी से संचरण करने के लिए फाइल को लॉजिकल आकार कम किया जाता है, वह पद्धति किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी फाइल है या डिस्क में हम क्या कर रहे हैं, स्पेस बचाना चाहते हैं, तो उसका क्या करना चाहते हैं, हम उस फाइल को क्या करते हैं, कम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, उस फाइल को कम करना चाहते हैं। तो फाइल वो क्या कहलाता है यहाँ पे, फाइल ट्रैकेशन है, या फाइल ट्रांसफ़र है, या फाइल सिंक्रोनाइजेशन है, या फाइल कंप्रेशन है। तो हम उसका जो बनाते हैं, करते हैं, तो यानी कि हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा, फाइल कंप्रेशन होगा। क्योंकि हम उसे रिसाइज भी कह सकते हैं। इसमें आपकी कोई फाइल है 10 MB की है, आप चाहते हैं
कि उसे जो है हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कम MB की कर लेंगे, है ना। तो वो आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है, यूनिक्स सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। अब आप यूनिक्स पढ़ा, लाइनक्स पढ़ा, इसमें हमेशा कमांड से ही यूज होता है। तो जो भी कमांडें होती हैं उन कमांडों का यूज किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे अब यहाँ पे पूछा है कि जो डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए, है ना, तो यहाँ पे सही आंसर है CP, यानी कि आप उसे CP कमांड देंगे, उसके थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब होता क्या है कि एग्जाम में हम ज़्यादातर यहाँ पे घूम जाते हैं, या तो कॉपी होगा या कॉपी फाइल होगा, क्या करना है, उसे कॉपी करना है, बट उसकी यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से कमांड का उपयोग किया जाना है, तो वो कमांड हमको यहाँ पे बतानी है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे यहाँ से, जहाँ पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कंप्यूटर फाइल्स के साथ जुड़े मेटा डाटा का वर्णन यहाँ पे करता है। अब जो है यहाँ पे मेटा डाटा है, यानी फाइल्स के साथ जुड़े, यानी जो भी हमारी फाइल है उसके फाइल के साथ जो भी जुड़ा है, तो उसे क्या कहा है उन्होंने यहाँ पे, मेटा डाटा कहा है। तो फाइल लोकेशन बताएगा, फाइल नेमिंग बताएगा, या फाइल एट्रीब्यूट्स बताएगा, या यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे बताएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है हमारा, फाइल एट्रीब्यूट्स है, यानी कि C सही आंसर है ना। जो भी मेटाबेट डाटा होगा वो क्या बताएगा, फाइल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे कि फाइल सिस्टम शब्दावलियों में NTFS शब्द का पूर्ण रूप है। तो ये NTFS जो भी हमारी फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो हैं वो आप जाके चेक कर लें, ये जो फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं वो वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम है। NTFS का पूरा नाम क्या है, नेटवर्क फाइल सिस्टम्स है। और यहाँ पे नेटिव फाइल सिस्टम दिया, नोड फाइल सिस्टम दिया, नंबर फाइल दिया, तो हमारा सही आंसर क्या है, यहाँ पे B होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है आपसे कि अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को अक्सर किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज है जिसपे क्या है, मुद्रित नहीं है। तो ब्लूप्रिंट है, हार्ड कॉपी है, टेम्पलेट है, या सॉफ्ट कॉपी है। तो जब भी आप देखेंगे कि अमुद्रित डिजिटल है जिसपे कोई मुद्रा नहीं लिखी हुई है, तो वो आपकी क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी है। यहाँ पे जो है D सही आंसर होगा। अब हार्ड कॉपी क्या होती है, जहाँ हम प्रिंट निकाल लेते हैं। अब प्रिंट निकाल लिया तो अगर उस पर मुद्रित है, कुछ लिखा है, करा है, वहाँ पे जैसे मेंशन किया है, तो वो आपकी एक क्या कहलाएगी, हार्ड कॉपी कहलाएगी। बट अमुद्रित है जिस पे हमारा कुछ लिखा ही नहीं है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि विंडोज़ OS में विंडोज़ लोगो +L कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की डाली हुई है वन लाइनर GK में, है ना। तो वन लाइनर GK में आपसे विंडोज़ प्लस लोगो का कीबोर्ड जो है शॉर्टकट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ भी बहुत सारी हैं, कम से कम 25-30 हैं, तो वहाँ आप देख लेना। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम से उससे रिलेटेड है सारी। तो यहाँ पे कंप्यूटर को हाइबरनेट कर देगा, या कंप्यूटर को स्लीप स्थिति में भेज देगा, या कंप्यूटर को लॉक कर देगा, या वर्तमान उपयोगकर्ता को लॉग आउट कर देगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर को लॉक यहाँ पे कर देता है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि संख्यात्मक और सांख्यिकी की गणना करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कौन से एप्लीकेशन का उपयोग करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। ये क्वेश्चंस आए हैं जो है हमारा 2000 MCQ वाले क्वेश्चन में भी आया था, और जहाँ पे हमने देखा हुआ था, है ना। जो भी पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा। अब यहाँ पे सांख्यिकी का है, तो डाटाबेस है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर है, ये ग्राफिकल पैकेज है, या स्प्रेडशीट है। तो जो सांख्यिकात्मक होती है, सांख्यिकी की गणना करना है, वो स्प्रेडशीट में हम यहाँ पे कर पाते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे D आंसर होगा। अब डेटाबेस में हमारा डेटा होता है, डॉक्यूमेंट फ्रेशर में हमारा डॉक्यूमेंट के लिए ग्राफिकल पैकेज, यानी कि यहाँ पे GIF जो होते हैं उस प्रकार का डाटा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, वहाँ पे जो है D होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बिल्किंग पॉइंट जो टैक्स में आपकी स्थिति को दर्शाता है उसे कहा जाता है। तो बिल्किंग कहेंगे, या कर्सर कहेंगे, या कॉजर कहेंगे, या पॉइंटर कहेंगे। तो यहाँ पे जो बिल्किंग पॉइंट हो रहा है टैक्स में आपकी स्थिति को दर्शा रहा है। अब ऐसे ये मेरा है, यहाँ पे अगर मैं छोड़ देता हूँ तो कंप्यूटर होता तो उसमें ये जो है बिल्किंग होता, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कर्सर कहते हैं, यानी कि आपका B सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे कि आपका उपयोग सिलेक्टेड टैक्स को कॉपी करने के लिए और
का उपयोग एक डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या बताना है, कमांड बतानी है। तो Ctrl+C यहाँ पे आपका क्या है, कॉपी करना है, और Ctrl+V करना है यहाँ पे आपका पेस्ट है, यानी कि ये सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ से पूछा है, इसमें पूछा है आपसे, कहा है कि वर्ड में विशेषता स्वचालित रूप से कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण त्रुटियों को सही करता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे हैं उसमें से क्या आपका सही है। तो जैसे ऑटो फिक्स है, ऑटो स्पेल है, ऑटो मार्क है और ऑटो करेक्ट है। अगर हम ऑटो करेक्ट वर्ड्स जो होता है ऑप्शन भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी स्पेलिंग लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे या कैपिटलाइजेशन होगा, तो वह त्रुटियों को क्या कर देता है, सही कर देता है। मान के चलो आपने कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिखी और ऑटो करेक्ट ऑप्शन को करते हैं, तो CO की जगह अगर ए लिख दें तो वो उसे क्या कर देगा, वहाँ पे CO कर देगा। तो ऑटो करेक्ट यहाँ पे वर्क करता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का एक भाग नहीं है। MS ऑफिस है ना, तो MS ऑफिस का जो है एक सूट नहीं। अब सूट किसे कहा जाता है, यानी कि जैसे हमारा एक ब्रीफ केस होता है, सूट होता है, उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो MS ऑफिस का जैसे हमारा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है या OS होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। अब उसमें आपका एक तो वर्ड रखा हुआ है, टैली रखा हुआ है, एक्सेल नहीं सॉरी यहाँ पे वर्ड रखा हुआ है, आपका एक्सेल रखा हुआ है, PPT यानी कि पावर पॉइंट रखा हुआ है। तो उसमें बहुत सी सारी चीज़ें रख दिए जाती हैं। तो वो एक आपको वहाँ पे क्या है, विंडोज़ टाइप है। अब यहाँ पे आपसे पूछा MS ऑफिस सूट का एक भाग नहीं है, तो वर्ड पैड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो देखिएगा एक्सेल है आपका वहाँ पे, पावर पॉइंट भी है, वर्ड पैड और वर्ड, यहाँ पे दो चीज़ें आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वर्ड पैड यहाँ पे रॉन्ग है, यानी ये जो यहाँ पे नहीं होता, भाग नहीं है, यानी कि वर्ड पैड नहीं। अब आपको देखो वर्ड मिल जाता है, एक्सेल भी मिल जाता है, पावर पॉइंट भी मिल जाता है देखने को, जो हमारा एक ब्रीफ केस टाइप का है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है कि जब MS वर्ड फाइल में स्प्रेडशीट इंसर्ट की जाती है तो उस समय बैकग्राउंड में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कार्य करती है। तो OLE ही है, XML है, PDB है या MTP है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे जो है A है, यानी कि OLE ही है। यहाँ पे हमारा एक बैकग्राउंड है और वो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कार्य करती है। तो यहाँ पे जो है ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपकी पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में सही नहीं है। तो नीला रेखांकित शब्द की स्पेलिंग सही है, लेकिन वाक्य के लिए यह शब्द सही प्रतीत नहीं होता है ना। हरा रेखांकित जो है आपका व्याकरण में संशोधन की आवश्यकता है। लाल रेखांकित शब्द विन्यास स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है ना। तो ये जो है ऑप्शन किस प्रकार से दें आपको, यहाँ पे रंग के आधार पर। जब भी आप टाइप करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे कुछ वर्ड के नीचे कलर आ जाता है, रंग आ जाता है, तो वहाँ पे पीला रेखांकित है, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में त्रुटि हो सकती है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कलर्स जो होते हैं है ना, तो जैसे पीला आ जाता है, तो फॉर्मेटिंग जो होता है ग्राफिक, आप जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं पूरा वर्ड का वो है, तो फॉर्मेटिंग में जो है वहाँ पे क्या बताई जाती है, त्रुटि बताई जाती है, यानी कि आपका जो है D सही आंसर होता है। अब देखो रेड तो वैसे भी आ जाता है, तो स्पेलिंग में जो है त्रुटि की बात की जाती है ना। तो वहाँ पे वर्ड जो होता है, अगर आपने सही भी किया है तो कुछ लाइन वैसी भी आ जाती है जिसमें जो भी सही भी होता है, तो वर्ड में ऐसा भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में त्रुटि हो सकती है, तो पीला जो है यहाँ पे रेखांकित बताता है। नीला स्पेलिंग की जो है ही नहीं यहाँ पे। हरा रेखांकित करेंगे तो संशोधन की आवश्यकता है, जबकि हरा सही है तो आवश्यकता है ही नहीं, मतलब हरा आते ही नहीं, वैसे भी टाइप करते जाओगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है, यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन के लिए वैध नहीं है। अब एक्सटेंशन से रिलेटेड भी वीडियो मैंने एक डाला है, जिसमें एक्सटेंशन दिए हैं आपको, सभी प्रकार के एक्सटेंशन है कि वीडियो का है ना, जो वीडियो होती है हमारी उनकी वीडियो का एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन है,
और MP3 जो होते हैं उनका सॉन्ग का एक्सटेंशन है, तो वो सारे मैंने वहाँ पे एक्सटेंशन दिए हुए हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछा है कि वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन, तो .dot है, .dotx है, .dots है, .dotm है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, सी है, यानी कि .dots है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जहाँ कहा है आपसे कि जब एक एक्सेल स्प्रेडशीट को MS वर्ड में एक ऑब्जेक्ट के रूप में एबडेंडेड किया जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमें बताना है स्प्रेडशीट, है ना, एक्सेल स्प्रेडशीट, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन के थ्रू देखना है, यानी कि ऑब्जेक्शन मतलब हमारे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे काम करेगा। तो एबडेंडेड किया जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्बेडेड कर रहे हैं, MS वर्ड में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो कि आप यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाइड किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेट हो जाती है, इस प्रकार से यहाँ पे है। और साथ ही आप देखेंगे यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेट हो जाती है। मॉडिफाई का मतलब ये होता है जैसे कि हम कोई भी चीज़ है उसमें ऐड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो भी आपका एक मॉडिफाई कहलाता है और अपडेटिंग भी कहलाता है ना। उसमें जोड़ना, घटाना, बढ़ाना या उसके आकार में परिवर्तन करना। जब इसे MS वर्ड में एबडेंड किया जाता है तो एक्सेल स्प्रेडशीट में जानकारी पूरी तरह से मिट जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रथम स्थान में एक्सेल स्प्रेडशीट को MS वर्ड में एम्बेड जो है यहाँ पे करना असंभव है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे बी है, और यहाँ पे फाइल में जो है जानकारी अपडेट हो जाती है, यानी कि हमारा बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि एक डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिबन विकल्प का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है पेज लेआउट, रेफरेंस और इंसर्ट और डिजाइन का, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा जो है ए है, पेज लेआउट का। अब कौन से रिबन का पूछा है यहाँ पे, और एक डॉक्यूमेंट है तो पेज लेआउट, यानी कि आपका ए सही आंसर होगा। अगर वीडियो को आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जो कि अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे है कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक एक्सटेंशन का जो है प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो ओपन डॉक्यूमेंट है फॉर्मेट में एक वर्ड को जो है हम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं हम इसको, डॉक्यूमेंट है अपना एक वर्ड में जो हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो उसका जो है एक्सटेंशन प्रयोग होगा। तो .dot होगा यहाँ पे, और .ocr होगा, .rtf होगा, .txt होगा। अभी हमने वर्ड का ही देखा था एक, जिसमें क्या था हमारा यहाँ पे .odt, यानी कि ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है कि MS एक्सेल में पहले कॉलम से अंतिम कॉलम में जाने और वापस आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अब MS एक्सेल की बात की उन्होंने, पहले कॉलम से अंतिम कॉलम में जाने और वापस आने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है Ctrl+ राइट एरो आएगा और Ctrl+ लेफ्ट एरो आएगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, पहले कॉलम से अंतिम कॉलम में जाने और वापस आने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि एक फॉर्मूला के अलग अलग हिस्से की जांच करके उसे चरणबद्ध तरीके से डिबग करने और उसका विश्लेषण करने को क्या कहते हैं। एरर चेकिंग, एवल्यूएट फार्मूला, ग्रुप अनग्रुप, व्हाइट इफ एनालिसिस। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, एवल्यूएट फार्मूला है, यानी कि वी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि एक्सेल इंप्रेशन पावर 2,10 का परिणाम मूल्य क्या होगा। अब देखिए एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल, है ना, इक्वल हमेशा यूज करेंगे पावर में, है ना। और एक्सेल में जो है हमेशा इक्वल आएगा, कोई भी चीज़ लिखते हैं फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे तो वो है इक्वल में आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पावर लिखा हुआ है 2,10 का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 1024, यानी कि ये सही आंसर है आपका। अब इसे कैलकुलेट भी करना जो है मैं बताऊंगा बाद में,
तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न एक्सेल से रिलेटेड ही है। एक्सेल एक्सप्रेशन यानी इक्वल मंथ 4/4/1997 का परिणाम मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे इसकी जो है वैल्यूएशन बतानी है आपको, है ना। तो इसका जो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, मंथ लिखा हुआ, तो मंथ का यहाँ पे परिणाम मूल्य क्या होगा, ये जो लिखा है ना इक्वल मंथ, है ना। तो यहाँ पे इसका मंथ क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि ये गोदाम के लिए एक उत्पाद की क्रय सूची तैयार की जा रही है, किसी भी दो प्रविष्टियों को प्रोडक्ट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, निम्नलिखित फीचर में से कौन सा फीचर डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हांकित करेगा। अब यहाँ पे जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अब उसकी दो आईडी तो हो नहीं सकती। अब आप ऐसे ही समझ लीजिएगा कि आप जो है कैंडिडेट्स हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप जो है एक ही आईडी से दो नहीं हो सकते, है ना। दोनों की आईडी मतलब अलग अलग होगी। यहाँ पे लिखा है एक जैसी नहीं हो सकती, तो वो जो चीज़ है मतलब डुप्लीकेटेड प्रविष्टियों को चिन्हांकित करेगा। तो फाइंड एंड सिलेक्ट से और सॉर्ट और फिल्टर से या कंडीशनल फॉर्मेटिंग या वॉच विंडो से। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या है, सी। अगर हमने उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग सही किया है तो वो है यहाँ पे चिन्हांकित कर देगा, है ना। जैसे कि अल्फ़ाबेट नाम से आपको दिया है, बोला है, तो आपके नाम से वो है, वहाँ पे कैंडिडेट समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, एक वितरक की दो अलग अलग शाखाओं से बिक्री मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी हो सकता है। अब स्कैटर चार्ट है, बार चार्ट है, डॉट चार्ट है, एरिया चार्ट है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो अलग अलग शाखाओं से क्या कर रहे हैं, हम बिक्री मूल्यों की तुलना करेंगे। अब ये जो है हमारा चार्ट होते हैं, तो ये जो है बिक्री है दो अलग अलग, है ना। तो एक जो है एक बार चार्ट ये है, एक बार चार्ट ये, तो इसमें बिक्री दर्शाई हमने कि इतने परसेंट है, इतनी है, और एक यहाँ पे दर्शाया। तो जो हम किस चीज़ से दर्शा रहे हैं, यहाँ पे बार चार्ट से दर्शा रहे हैं, यानी कि हमारा जो क्या है एक बार चार्ट है जिसमें हम बिक्रियों को दर्शाते हैं, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि एक वर्कशीट में कर्मचारियों के मासिक वेतन का रिकॉर्ड शामिल है और निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक कर्मचारियों के रिकॉर्ड की डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चेक करने और दूर करने के लिए उपयोग हो सकती है ना। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सॉर्ट है, रिमूव डुप्लीकेट है या फिल्टर है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सी है, यानी कि रिमूव डुप्लीकेटेड, है ना। दूर करने के लिए कहा है, प्रविष्टियों को चेक करने और दूर करने के लिए, तो रिमूव डुप्लीकेटेड होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है एक शहर के विभिन्न हिस्सों में कई शाखाओं वाले एक बिल कलेक्शन सेंटर को प्रत्येक शाखा से अलग अलग कलेक्शन राशि के साथ सभी शाखाओं की कुल कलेक्शन राशि की गणना करती है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति इस उद्देश्य को पूरा करेगी। गोल, सीक है, सॉर्ट है, फिल्टर है, और साथ में आपका यहाँ पे सब टोटल है ना। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या है, यहाँ पे सब टोटल है, जिसमें आपको क्या करेगी, पद्धतियों में से कौन सी पद्धति को यहाँ पे उद्देश्य को पूरा करेगी। सभी शाखाओं की कहा है यहाँ पे, तो कुल कलेक्शन है, क्या है यहाँ पे, कुल कलेक्शन राशि की गणना करती है, तो सब टोटल, है ना। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो एक्सेल से रिलेटेड जो भी एक्सटेंशन है मैं वीडियो अपलोडेड कर चुका हूँ, और वो जो है आप प्ले लिस्ट से जाके देख लें, जिसमें फाइल एक्सटेंशन की वीडियो है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फाइल का भी है और वीडियो का है, MP3 का भी है, जो भी हमारे मतलब एक्सटेंशन है वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर है हमारा, इसमें से आप देखेंगे .slx है, .xlw है, एक्सटेंशन नहीं है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जो है .slx यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, क्रॉस है ना। जबकि ये तीनों जो फॉर्मेट हैं वो आपकी एक्सेल के यहाँ पे एक्सटेंशन है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये होगा एक्सटेंशन नहीं है, ये पूछा है आपसे, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना भी ज़रूरी है।
और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं 52 कुछ देर बाद ही। तो एक्सेल है 2010 और बाद के संस्करणों में जारी किया गया एक छोटा सा चार्ट जिसे एक वर्कशीट सेल में रखा जा सकता है। यह किस नाम से जाना जाता है? रूलर्स है, ग्रिड लाइन है, स्पार्क लाइन है या मार्कर है? तो सही आंसर हमारा है स्पार्क लाइन है, जिसे एक छोटे से चार्ट में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है, एक्सेल है आपका यहाँ पे फंक्शन है, इक्वल ट्रिम है, एक्सेल डेटा है। तो वह टाइप यानी कि यहाँ पे जो है टाइप किया है किस प्रकार से क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले कि वाइट स्पेस के पहले अक्रेंस पर ही स्ट्रिंग को ट्रिम करता है। और ट्रिम का मतलब होता है बीच में से कुछ निकालना या अलग कर देना, वो होता है कि शब्दों के बीच की स्पेस को ट्रिम करता है एक्सेल डाटा। दोनों सिरों से वाइट स्पेस के साथ शब्दों के बीच की स्पेस को भी ट्रिम करता है एक्सेल डाटा। और दोनों सिरों से वाइट स्पेस को ट्रिम करता है शब्दों के बीच की स्पेस को अप्रभावित रखता है एक्सेल डाटा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है हमारा? डी है। दोनों सिरों से क्या रखता है वो? वाइट स्पेस को ट्रिम कर लेता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है कि टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ होता है। तो टेलनेट जो है सबसे पहले इंटरनेट के लिए यूज़ किया गया था, जिसमें आप मतलब नेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, है ना। तो टेलीफोन नेटवर्क है, टेलीटाइप नेटवर्क है, टेलीकनेक्टेड नेटवर्क है, टेलीविजन नेटवर्क। तो सही आंसर हमारा क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क्स है, टेलनेट यानी कि बी सही आंसर है। अगला जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और या सिस्टम्स के बीच फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है ना। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, सर्चिंग है, चैटिंग है, सोशलाइजिंग है। और यहाँ पे इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और सिस्टम्स के बीच फाइल डॉक्यूमेंट्स को शेयरिंग करने की प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? तो ऑनलाइन यहाँ पे क्या कहलाएगा? कोलैबोरेशन है। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप मेरी वीडियो को जो है किसी और को टैग करके मतलब भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। तो ऑनलाइन जो हम क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेशन कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है। और सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये जो है वीडियोस पसंद आया होगा। वीडियो का जो सैम्पल पेपर बनाया वो आप सभी को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि सैम्पल पेपर 2 के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और आपको मिलेंगे कंप्यूटर के ऐसे ही